नमस्कार। इस समय हम लोग मिनी सेक्टेट में खड़े हुए हैं। पिछले दिनों आपने सुना कि प्रॉपर्टी के मामले को लेकर के एक शख्स ने आत्महत्या कर ली और नाम था सुरेंद्र कटारिया। और आज तमाम जो लोग ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं वो सुरेंद्र कटारिया के परिवार के लोग हैं, उनके अड़ोसी पड़ोसी, उनके रिश्तेदार हैं। तमाम वो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं जिनको दुख है कि सुरेंद्र कटारिया ने आत्महत्या की। क्यों, आखिर क्या वजह रही उस आत्महत्या की? आइए सबसे पहले जो बात कही जा रही है कि एक रिकॉर्डिंग है यहाँ पर। उनके जो पार्टनर थे, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे सुरेंद्र कटारिया, उनके जो पार्टनर थे उनके साथ क्या कुछ बात हुई, आखिर उस बात को लेकर के उन्हें मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ा। आइए सबसे पहले वो रिकॉर्डिंग ही आपको सुनवा देते हैं, क्या बात थी क्या बात नहीं थी। भाई जी, क्या रिकॉर्डिंग में क्या कुछ था इसमें? आप सुरेंद्र और सुनील बात कर रहे हैं जी, तो सुनील ने उसको क्या बोला ये बात आप सुनील भी प्रॉपर्टी डीलर है? हाँ, वो उसके पार्टनर है ना। कहाँ का रहने वाला सुनील? वो सनपेड़ा का रहने वाला। सनपेड़ा का रहने वाला है। अगर आप इसने सुनोगे ना तो आपने ये बिल्कुल सच्चाई महसूस होगी कि उसने खुद ने धमकी दी है और उसी ने गोली दी होगी। आप एक बार सुन लो। अच्छा, गोली भी उन्होंने ही दी? इसमें अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो प्रेशर ऐसा दिखाई देता। आप अगर किसी को भी सुनाओगे तो ये पता चलेगा कि गोली भी उसने दी होगी ना। जब वो खुद बोलता है कि आप मरे नहीं, कि आपने गोली खाई नहीं के। मैं सुनाता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा दिलबाग सिंह नाम है, मेरा रिश्तेदार था सुरेंद्र। अच्छा, आपका रिश्तेदार था जी। हेलो, मैं सोच रहा था मर क्या होगा तू? मर जाऊंगा फिर, क्या दिक्कत है? सारे दिन का कितना तू? बहुत बढ़िया सोच है तेरी। फिर सारे दिन का कितना तू? मैं मर जाऊंगा, थारा बंडा छूट जाएगा। सारे दिन का कितना तू? कौन तू? और मैं क्या करता? हाँ। और क्या करूँ? तू कितने पानी लेना था, मैं क्या करूँ बता? अरे सामने चल के हिसाब तो तू ही करवाओगा कटारिया। आज की बात है। सबसे पहले जितने मेरे पैसे जा रहे हैं ना, जितने मैं दे रखे तेरे सामने दे रखे, वो एग्रीमेंट में रिसीव करवा कर लिया, फिर बाद में बैठेंगे। सारे दिन का सुन। अच्छा सुन, हाँ, पार्टनर तो सारे हैं कटारिया। अपने सारे हैं, ठीक है? सुन, बैठ के हिसाब तो करेगा। मेरी बात सुन ले था। जब हमने इनसे 1 लाख 1 करोड़ 1 लाख पहले अरे छोड़ तू पिछली बात। दोनों बता, तेरे मन में चोर है क्या ये बात? हाँ, बस फिर बैठ के हिसाब करेंगे यार। पहले रिसीव करूंगा, फिर मैं मजबूत होऊंगा, फिर बात करूंगा। मजबूत तो मैं हूँ। दादा मेरी कौन सी बात पे यकीन करूँ? कौन सी बात बता, तू बता दे। एक भी बात तने पूरा करिए तो मेरी बता दे, पूरा करिए तो एक भी बात नू बता दे। अगर दादा कटारिया मैंने तेरी यह बात पूरा करी है और बता, सोचू तुम्हारे मेरा तो तने कोई बात पूरा करी हो तो मेरी। मैंने नू कह दिया तो मैंने तेरी कोई बात पूरा करी हो तो बता दे। तो हर चीज की रिकॉर्डिंग हुआ तेरे फोन में। जब मैं तेनू कह रहा हूँ मैं तेरे 4 करोड़ का जिम्मेवार हूँ। मेरी कौन था क्या था नहीं, उन्हें इश्यू क्या नहीं करवाया? मैंने तेरे बोल रहा सुन 10 पहले भी कही, मैंने भी कही करवाना क्या था नहीं। पहले तूने बता आज किस बात रहा था तू? तू मतलब कितनी बार जा रहा था? कितने बार को नहीं जा रहा था कटारिया? ना बाहर जा रहा था या ना कर रहा था, बाहर जा रहा था, ना कर रहा था, ना किया था, बाहर जा रहा था। कितना नहीं था तो ना याडा था तो ना बाहर था। हकीकत बात है, मैं झूठ नहीं बोला रहता कदे भी। आप ना बोली ना कुछ, जो मर्जी हो चाहे ना साल तो बजा, लेकिन झूठ नहीं बोला था मैं हकीकत में बाहर था। फिर बैठ के कल हिसाब करते। किनका? आपस में बैठे हैं, चारों जने हिसाब करेंगे। क्या कहा? आज ऑफिस पा जाओ मेरे, तेरे ऑफिस पे। हाँ, मेरे ऑफिस पाओ। ये मैं दे रहा जमीन, मैं बेच रहा सारा सब कुछ मैं कर रहा। ईमान अपना उससे हो भाई 20 आदमी ले जा। इस बात की कौन के गवाह है? पंचायत में करो वही बात है। अगर मैं कितने कसूर हो ना, 1.5 नहीं पिटते मुँह उसी टाइम गोली खा लूंगा। अगर तो मैं कितने बेईमान वही सोचते में ये गोली गाली खाने की धमकी ना दिया अगर कटारिया नहीं, इस सोचते मैं कितने हो तो और बोल कितने बेईमान हो तो ठीक। अरे क्यों ज्यादा प्लान कराया था तूने मेरी? फिर तो हिसाब तू तने कराई मेरी जात बनाने स्टेप बाय स्टेप 20 रुपए का माँ भाई रिसीव करा दे
तनु भी रही तेरे गंदे आदमी तन में रखियो। तो देख सकते हैं अभी आपने रिकॉर्डिंग सुनी, आप इस रिकॉर्डिंग को बड़े ध्यान से सुनिए कि बात जो है लेने देने के मामले के ऊपर अटकी हुई थी, जहां एक और ये कहा जाता है कि पूरे पैसे दे चुके हैं, रजिस्ट्री नहीं होती है। और सबसे पहले तो सुनील शर्मा जो एक बात बोल रहे हैं कि कटारिया मैंने तो सोचा कि तू मर गया होगा, तू अभी जिंदा है, तूने गोली नहीं खाई। तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनके साथी ये चाहते थे कि कटारिया जो है ऐसा काम करे। ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद हम लोग इस का आंकलन लगा रहे हैं, और पूरी जो रिकॉर्डिंग है वो भी हम आपको बाद में सुनवाएंगे जरूर, क्योंकि अभी तो खबर यहाँ पर जो एकत्रित लोग हैं उनके द्वारा जो बातें कही जानी है, जो सुनी जानी है, वो भी सुनवाएंगे हम आपको। क्योंकि पिछले 2 महीने के अंदर अगर बात की जाए तो ये दूसरा एक ऐसा मामला आ चुका है जो प्रॉपर्टी को लेकर के लोगों की जान चली गई। पहला मामला था जयदीप राठी का, जिसका आज तक कहते हैं, ये कहा जाता है कि उसको मार करके उसकी राख जला करके उसकी राख नदी में डाल दी गई, उसकी आज तक लाश भी नहीं मिली। और प्रॉपर्टी को ही लेके दूसरा मामला ये सुरेंद्र कटारिया का सामने आया है, जिसको लेकर के ये तमाम जनता यहाँ पर खड़ी हुई है। तो आइए वकील साहब सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वकील साहब कहते हैं कि एक तो बंदा मारता है किसी को और एक उकसाना, क्या इस रिकॉर्डिंग को सुन के यही नहीं लगता कि उसको उकसाया गया बार बार? सुरेंद्र कटारिया बड़े अच्छे इंसान थे, उस आदमी को इस हद तक इन्होंने मजबूर किया, इस हद तक उकसाया, इस हद तक उस पर दबाव डाला कि वो अपनी जान दे बैठे। कानून के अंदर ये प्रावधान है कि किसी को अगर आत्महत्या के लिए इस तरीके से उकसाया जाए, इतना मजबूर किया जाए कि वो अपनी जान दे दे, तो उसको 226 के अंदर गिरफ्तार किया जाए और उसको जेल में डाला जाए, उसमें उसकी सजा का प्रावधान है। तो आज तक पुलिस आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी है, सरकार आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी है। मुझे तो हैरानी होती है कि आज तक इस केस में गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं पकड़ा गया। अनुसूचित जाति का या फिर गरीब वर्ग के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है इस सरकार के लिए, इन लोगों के लिए, प्रशासन के लिए। ऐसे ही मरते रहेंगे हमारे समाज के। नहीं वकील साहब, जाति बिरादरी की तो बात छोड़िए, एक इंसान की जान, चाहे वो किसी जाति का हो, कीमती तो सभी की जान है। बिल्कुल, बिल्कुल। या वर्ग विशेष देख करके फैसले होने चाहिए? नहीं, वर्ग विशेष देख के नहीं होने चाहिए। इंसान की जात सबसे बड़ी चीज है, लेकिन ये विशेष मुद्दा इसलिए बन जाता है कि जब किसी अनुसूचित जाति का व्यक्ति कोई काम करता है तो उसको हर तरीके से मजबूर कर दिया जाता है। उसके पैसे रख लिए, करोड़ों रुपए, उसने एक एक रुपया जोड़ के अपनी पूंजी से वो पैसा इकट्ठा अपने धंधे के लिए किया था, वो करोड़ों रुपए रख लिए। फिर वो पैसे देने की बजाय उसका एग्रीमेंट भी नहीं किया, साइन नहीं किया, उसका बैठ के हिसाब भी नहीं कर रहे। आप वीडियो में, आपने ऑडियो में रिकॉर्डिंग सुनी, वो बार बार कह रहा है कि मेरा एग्रीमेंट कर दो, मेरा हिसाब कर दो, मेरे दफ्तर पे आ जाओ, मुझे मजबूर ना करो। दादा कह के इतने सभ्य तरीके से बात कर रहे हैं, सामने वाला कह रहा है तू मरा नहीं अब तक। तो इसका मतलब सीधा है कि वो यही चाहते थे कि वो मर जाए और वो पैसा लूट का उनके हजम हो जाए, सारा पैसा हजम कर ले। तो गरीब व्यक्ति जब आ जाते हैं तब इन लोगों की मंशा और इन लोगों की शक्ति और बढ़ जाती है, और सरकार इनका साथ दे रही है। समस्या ये है, हम लोगों के साथ खड़े होने की बजाय, हमारे आंसू पोंछने की बजाय सरकार इनका साथ दे रही है। क्यों नहीं गिरफ्तारी की गई उनकी जो दोषी है? जज देखेगा ना कि किसने क्या किया है, अगर उसका दोष सिद्ध नहीं हुआ तो बरी हो जाएगा। तो पुलिस को तो उसका काम करना चाहिए, या पुलिस को भी हम तब काम के लिए यहाँ बैठ जाएंगे या हम में से एक और आत्महत्या कर लेगा तब पुलिस दर्ज करेगी ये, या तब काम करेगी, तब आंखें खुलेगी इनकी। तो क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करना चाहता इस केस को रफा दफा करने के मूड में? पुलिस प्रशासन के मूड में तो कार्रवाई करने की हमेशा होती है, सरकार नहीं करने देती। पता नहीं कौन से दबाव पुलिस प्रशासन के ऊपर है। मुझे एसपी साहब पे पूरा भरोसा है। आज जिस तरीके से हम मिलने के बाद उन्होंने सीआईए को ट्रांसफर किया, तो यकीन है कि सीआईए रिजल्ट लेके आएगी। अगर रिजल्ट नहीं लाता तो एसपी साहब के दरवाजे तो गरीब लोगों के लिए खुले ही है। हम तो इनको जानते हैं, हमारे लिए तो सरकार एसपी और डीसी होते हैं। हम कहाँ मंत्री मुख्यमंत्रियों को जानते हैं, वे लोग जानते हैं जो पैसे को हड़पना सोच रहे हैं, जो जिनकी वजह से आज हमारा सुरेंद्र कटारिया हमारे बीच में नहीं है। वो वहां से अपनी सिफारिशें करवा के सरकार के पास बैठ के उनके पिट्ठू बन के आज हम लोगों की जान ले रहे हैं। तो अभी आपने कहा कि एसपी साहब पर पूर्ण आपको जी विश्वास है कि आपके पक्ष में वो न्याय करेंगे। अगर उनको मतलब अगर आपके पक्ष में न्याय होना चाहिए तो होगा। तो क्या लगता है कि दबाव उन पर नहीं होगा? क्यों आप ये कह रहे हो कि राजनेताओं का दबाव है, मतलब ऊपर जो सत्ता में बैठे लोग हैं कहीं ना कहीं उनका दबाव है। ये नहीं हो सकता कि जो दबाव नीचे वाले कर्मचारियों पे एसपी साहब पर भी होगा? नहीं, एसपी साहब पे पक्का पाएगा, लेकिन एक उम्मीद की जा सकती है कि एसपी साहब फ्री काम करेंगे। एक बड़ा पद है, एसपी साहब अपने आप में फुल्ली पावर है।
मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करिए, हमारी ये मांग है और इसको जल्द से जल्द एसपी साहब पूरा करेंगे, ऐसा विश्वास भी उन्होंने आज दिलाया। देखते हैं कब तक करेंगे, नहीं करेंगे तो दरवाजे खुले, हम सब फिर इकट्ठे, इससे भारी संख्या में आके बैठेंगे यहाँ। जी, क्या नाम है आपका सर? नरेंद्र भिवान एडवोकेट। तो देखिए, नरेंद्र भिवान एडवोकेट हमारे साथ थे और उनका कहना है कि एसपी महोदया पर उन्हें पूर्ण विश्वास है कि वो किसी दबाव में न आकर के निष्पक्षता से जांच करके कहीं न कहीं इन लोगों को न्याय दिलवाने की बात जरूर करेंगे। अन्यथा तो इनका कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों पर भी ऊपर से राजनीतिक दबाव है, जिसके चलते आज लोग ये यहाँ पर धक्के खा रहे हैं, यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। तो हमारे साथ परिवार के लोग भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। आप हमारे साथ सोनिया जी हैं, धर्मपत्नी है सुरेंद्र कटारिया की, और कहते हैं ना कि अर्धांगिनी, पत्नी अर्धांगिनी होती है तो कहीं ना कहीं पत्नी से कोई बात नहीं छुपाते हैं पति। हालांकि तकलीफ होती है, ऐसे मौके पर हमें सवाल नहीं पूछने चाहिए, लेकिन फिर भी पूछना जरूरी होगा। सोनिया जी, आपसे जानना चाहेंगे, मतलब कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं दुख होता है तो पत्नी से ही दुख सुख साझा करते हैं पति। तो मरने से पहले आपसे क्या कुछ बात उनकी हुई जिससे आपको ये लगता है कि उन्होंने मतलब ये कदम उठाया? तो किसके दबाव में? ये दबाव में, ये चारों पार्टनरों के दबाव में उठाया उसने ये कदम। 4 पार्टनर? हाँ, 4 पार्टनर है। कौन? एक सुनील पंडित है, सनपेड़े का है, एक सत्येंद्र वकील है, शिवा का है, एक मोनू है, एक और है उसमें। अच्छा, 4 जने हैं, 4 पार्टनर है ये। तो आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? कोई बातचीत आपकी हुई या कोई प्रूफ भी आपके पति आपको देके गए हैं? मेरे पास उसकी वीडियो है। मेरे पति ने मेरे से पहले ही बताया था, कई महीने से ये झगड़ा चल रहा था इनका। मैं बार बार पूछ रही थी क्या बात है, कह रहे वे रजिस्ट्री नहीं करा रहे, गरीब आदमियों को परेशान कर रहे हैं और मुझे ये कहीं न कहीं टॉर्चर कर रहे हैं। बार बार उसको टॉर्चर कर रहे थे। वे उसके सत्येंद्र वकील के ऑफिस पे जाते तो उसको धमकियां देते थे, कहते थे आप क्या लेने आते हो यहाँ पे चमार। उसको उल्टा ही गंदी गाली दे के बोलते थे वे। अच्छा, तो क्या मतलब कोई लेन देन भी कर रखा था या खाली मतलब प्लाट की रजिस्ट्री की ही बात थी? रजिस्ट्री का ही रोड़ा था जी। अच्छा, कुछ लेन देन कर रखा? 4 करोड़ का लेन देन कर रखा। अच्छा, ये 4 करोड़ किसने किसको दिए? ये सत्येंद्र वकील को दिए, साधु राम को दिए, सुरेंद्र कटारिया जी ने दिए, अकाउंट से दे रखे जी। अच्छा, आपके पति ने? हाँ जी, मेरे पति ने दे रखे हैं। मेरे अकाउंट से भी गए हुए, मेरे पति के अकाउंट से भी गए हुए। मतलब एक ही सिंगल ट्रांजैक्शन है या अलग अलग बार, मतलब कई किस्तों में? कई किस्तों में दे रखे हैं। और 1 करोड़ रुपया वो मेरे घर से कैश लेके जा रहा जी। अच्छा, कैश हाँ लेके जी, जा रहा है। मेरी सास बैठी थी, मैं थी, मेरे घर वाले थे, सुनील पंडित था, एक बंदा और था। अच्छा, जब सब कुछ हो चुका था उसके बाद जब वो लोग रजिस्ट्री नहीं करवा रहे थे तो उसके बाद क्या बातचीत आपकी आपके पति से हुई? पहले उन्होंने प्रेशर डाल रखा था, मेरे को पेमेंट दो, मैं जब रजिस्ट्री कराता हूँ। फिर उसने बोला सुनील पंडित को, अगर मैंने पेमेंट दे दिया, मेरी ये रिसीव करा दो और मेरी रजिस्ट्री करा दो और गरीब आदमियों की रजिस्ट्री कराई जाए। तो वे बार बार कह रहे थे तू क्या लेने आता है, गिंडल क्या काम है तुम्हारा, तुम्हारी क्या औकात मेरे ऑफिस पे आ जाए। वे बार बार उसको पिस्तौल दिखा रहे थे, कह रहे थे अगर जो तुम किसी को साथ में लेके आऊंगा तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। अच्छा, मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग की आड़ में कहीं ना कहीं ये गुंडागर्दी चल रही थी? हाँ जी, इनकी मिली जुली भगत थी जी। तो आपके पति वाकिफ नहीं थे कि ये ऐसे लोग हैं, समय आने पे कुछ भी कर सकते हैं तो इनके साथ? नहीं जी, उनको पता नहीं था। पता होता तो करते नहीं ऐसा काम। तो कब पता लगा आपको कि ये ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं? ये अभी 2-3 महीने से, जब उन्होंने मीना किया, सारी पेमेंट ले जाने के बाद धमकियां देने लगे, उसको टॉर्चर करने लगे तब। अच्छा, तो फिर मतलब लेन देन तो दुनिया का होता है, मरने मारने की बात कहाँ से आ गई? सुरेंद्र कटारिया ने ऐसा कदम क्यों उठाया? ये तो जी ये प्रशासन, ये इसके साथ जो प्लाट काट रखे थे, गरीब आदमियों के पैसे दे रखे थे, फिर वे धमकी देने लगे, तो अपनी शर्म के मारे फिर उन्होंने ये कदम उठाना पड़ा। तो आज आप इतनी पब्लिक लेके आए हैं, जनता आपके साथ में आई है, समाज भी आपके साथ में आया है, उनके मरने से पहले ये कदम क्यों नहीं उठाया? आपने समाज को क्यों इकट्ठा नहीं किया? क्योंकि कहते हैं न, जान देना और जान लेना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर पहले ये समाज एकजुट हो जाता तो शायद आज कुछ मामला कुछ और होता। जिसको ये था अब ये करवा देंगे, ये मामला इतना नहीं बढ़ाए, ये हमारी बात है कि दिलासाएं भी हम करवा देंगे। तो जब उसने बिल्कुल नहीं करवाई ना, जब उसने बोला तुम मरा नहीं क्या, तो उसका यह बात फील हो गई भैया ऐसे मेरा क्यों बोले। जब मेरे घर से पेमेंट जाली 4.5 करोड़ रुपए, तो फिर भी बोल रहे भी मरा नहीं क्या, तो शर्म के मारे अपनी जान दे दी उनने जी। आपके क्या लगते थे? मेरे भैया थे वो, मन की सिस्टर। तो देख सकते हैं सोनिया कटारिया हमारे साथ, धर्मपत्नी है सुरेंद्र कटारिया की, उनके साथ साथ उनकी बहन यहाँ पर मौजूद है। और जब कोई चारा नहीं चला
तो उनके बार बार ये कहने से कि तू मरा नहीं अभी तक, तूने खाई नहीं गोलियां, तो ये सब सुनते सुनते सुरेंद्र कटारिया कहीं ना कहीं अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। कहते हैं जब इंसान के घर से पैसा भी चला जाता है और उसके साथ साथ इज्जत पे बात बन जाती है, तो जो इज्जतदार आदमी होता है कहीं ना कहीं ऐसा स्टेप उठा लेता है जैसा सुरेंद्र कटारिया ने उठाया। तो आज समाज के तमाम लोग यहाँ पर सुरेंद्र कटारिया को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और पिछले कई दिनों से लगातार ये लोग मिनी सेक्रेटेरिएट में भी आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन के पास भी चक्कर काट रहे हैं, लेकिन न जाने मामला कहाँ अटका हुआ। या तो यही बात होगी जो अभी वकील साहब ने ये बताया कि उनके ऊपर प्रेशर है, राजनीतिक दबाव है। क्या राजनीतिक दबाव इतना बड़ा दबाव है कि इंसान की जान से ज्यादा कीमती हो जाता है? दबाव इतना कि एक इंसान को मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, इंसान मर जाता है, लेकिन जीते जी तो उसे इंसाफ नहीं मिला, मरने के बाद भी उसे इंसाफ नहीं मिल पाया। तो माता जी उनकी भी है हमारे साथ, उनसे भी बातचीत जरूर कर लेंगे, उनसे भी जान लेंगे। कहते हैं कि जिस माँ की गोद से बेटा छिन जाता है, बेटा चला जाता है, उस माँ पर क्या बीतती है। हालात तो देखिए पूरे परिवार के ऐसे हो जाते हैं। कहते हैं मरने वाला मर जाता है, लेकिन उससे पहले जो पीछे छूट जाते हैं वो मर जाते हैं, वो ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं, हालात ऐसे हो जाते हैं। माता जी उनकी है। माता जी आपकी बात हुई जब सुरेंद्र ने ये कदम उठाया, उससे पहले आपकी बातचीत हुई? हाँ जी, बार बार कहा करता अभी 4.5 करोड़ रुपये जालिए माँ, रजिस्ट्री नहीं करवा रहे, मन तो गोली खा के मरना पड़ेगा। तो आपने समझाया नहीं बेटे को? भाई बेटा मरना कोई समस्या का हल थोड़ी है। धमकी ऐसी दे दी मेरे बेटे था, को जी नहीं सका, धमकी ऐसी दे दी, सारी रकम ले गए और जिनके प्लाट काट रखे तो उनमें रह गए बेचारे, उनकी कोई रजिस्ट्री नहीं गरीबा की। तो अब यहाँ पर आप आए हैं, क्या गुहार लेकर के आए हैं? क्या लेकर आए हैं? न्याय होना चाहिए जी, न्याय होना चाहिए। हाँ न्याय होना चाहिए जी। तो मतलब किससे मिले आज आप? उधर मिले जी, बितर साहब से मिले, एसपी साहब से मिले। हाँ। तो उनसे बातचीत हुई? हाँ जी, बढ़िया सुनाई करी जी। जी क्या कह रहे हैं एसपी साहब? कह रहे हैं भी वहाँ दे दी उसमें स्याही में। जी कहाँ दे दिया? CI3 में। तो आप लोग समाज के तमाम लोग एकत्रित होकर के आज यहाँ पर आए हैं, तो क्या लगता है न्याय मिल पाएगा आप लोगों को? एसपी साहब से पूरी उम्मीद है जी, ना हमें न्याय दिलाएंगे जी, पूरी उम्मीद है जी। जी अगर एसपी साहब न्याय नहीं दिलाएंगे तो फिर दोबारा इससे ज्यादा संख्या में लेके आएंगे जी। जी मतलब कहीं ना कहीं जब तक सुनवाई नहीं होगी बड़ा धरना करेंगे, चाहे कितने दिन लग जाएगा हमारे को, चाहिए सभी को हम यहाँ जिंदा मार दियो, सभी को हम तो यहीं बैठेंगे सारे। एसपी साहब से मिले, उन्होंने क्या कुछ कहा? एसपी साहब ने ये आश्वासन दिया जी CI3 में ट्रांसफर कर दिया केस को और जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई होगी, जल्दी से आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा जी। आर्या जी कहाँ है? अपना परिचय? मेरा नाम जय भगवान है जी। तो देख सकते हैं जय भगवान हमारे साथ, और उनका कहना है कि CI3 में मामला। हाँ जी, एक ही बेटा था इनका 4 बाणों में जी। इलेक्शन भी लड़ा था। कटारिया साहब ना बहुत अच्छे आदमी थे, बिना बने MC के काम करता, सब क्यों सुनाई करता था, इसीलिए उन्हें अपनी जान दे दी शर्मान देने। कभी वो गरीब आदमी की उन्हें वो नहीं करी। तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए जो दूसरों को इतना मजबूर कर देते कि लोग अपनी जान सवता दे देते हैं? उन्हें होनी चाहिए जी, जेल में जाना चाहिए, उन्हें पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। हमने इतना अच्छा आदमी, गरीब आदमियों की इतनी मदद करता था वो बिना बने मारे अंशी थे, वो इतनी उसकी मौत ऐसे करवाई उन्हें। तो आप वहीं से हैं, कॉलोनी से? मैं उसकी भाभी लगती हूँ। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? उषा। तो देख सकते हैं उषा सुरेंद्र कटारिया की भाभी लगती हैं। उनका कहना है कि सुरेंद्र कटारिया ने शर्म में आकर के, कहते हैं गरीब लोग एक एक पाई जमा करते हैं, एक एक पाई जमा करके अपनी मेहनत की कमाई का कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए आशियाना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोगों की मेहनत की कमाई जब एक ऐसा व्यक्ति डकार जाता है जो अपने ताकत के गरूर में इतना अंधा हो जाता है, जिसको कोई गरीब नहीं दिखता, कोई मजबूर लाचार नहीं दिखता, और फिर ऊपर से जिनके साथ मिल करके काम धंधा करते अपने ही पार्टनर की जान पर बनाती है, उनको फिर भी महसूस नहीं होता है कि शर्म क्या चीज होती है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्यवाही होनी चाहिए? खबर में कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट करके जरूर लिखिए, क्योंकि 2 महीने के अंदर अंदर ये दूसरा मामला हो चुका है जो प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर के किसी शख्स की जान चली गई। पहले जान जाती है जयदीप राठी की, वो भी मामला प्रॉपर्टी का लेन देन था। दूसरा ये सुरेंद्र कटारिया जिसने मजबूर होकर के लोगों के आंसू देखते हुए
उसके दिल में जो टीस उठी वो उसको टीस को नहीं रोक पाया और वो टीस जो है मौत के रूप में उनके गले पड़ गई। तो आइए आर्या जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर्या जी, मामला कहाँ का है? ये जमीन जो प्लॉट कट रहे थे, जो कॉलोनी कट रही थी, वो कहाँ की थी और कितने गज का मामला है, कितने रुपए का मामला है? ये शिवा जो रोहतक बाईपास जाता है, पेट्रोल पंप के पीछे ये जमीन थी जी, और लगभग 1.5-2 किल्ले है ना, पौने 2 किल्ले में प्लॉटिंग कर रखी थी सुरेंद्र कटारिया ने। और इसके जो 4 पार्टनर थे, उन्होंने इसको इतना मजबूर कर दिया, पेमेंट भी ले गए, जमीन भी अपने नाम करा के। भाई पेमेंट ले ली तो जो ग्राहकों ने पेमेंट दी है उनके नाम रजिस्ट्री होनी चाहिए, न्याय तो ये बोलता है। अच्छा, फ्रंट फेस सुरेंद्र था? हाँ, फ्रंट फेस ग्राहकों की नजर में सुरेंद्र था। मतलब वो लोग कहीं आमने सामने नहीं आए, उन्होंने तो सिर्फ रुपए इकट्ठे किए। सुरेंद्र जितने रुपए लोगों से लेता उतने वहाँ देता रहा। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब कहीं ना कहीं, मतलब अगर बात की जाए तो लेन देन तो सुरेंद्र का था, लेकिन पार्टनरशिप चारों की थी। पार्टनरशिप चारों की थी, और जहां तक सुनने में आया है वो चारों फ्री के पार्टनर बने हुए थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रखी थी अपने पास से। अच्छा, ये भी मेरे सुनने में आया है सूत्रों के हवाले से। अच्छा, तो अभी फिर यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ मांग करते हैं, क्या डिमांड है आप लोगों की? आज भारी मात्रा में आपके समाज के लोग भी हैं और तमाम जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, क्योंकि इंसानियत अगर है तो जात बिरादरी नहीं देखती इंसानियत सिर्फ इंसान की जान देखती है। तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखो, सुरेंद्र कटारिया बहुत ही नेक दिल इंसान था। उसके घर पे कोई आ गया, कोई चंदे वाला आ गया, आज तक कोई खाली नहीं गया। उसने किसी को अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजा। पीछे 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, पार्षद के बहुत भारी वोट ली है, हालांकि बने नहीं, कमी रहेगी थोड़ी, लेकिन बहुत अच्छी वोटें ली हैं। बहुत अच्छा आदमी था। इसके पार्टनरों ने उसको इतना मजबूर कर दिया कि उसने जान देनी पड़ी। नहीं देनी चाहिए थी, उन्हें बताना चाहिए था, उनकी शिकायत करनी चाहिए थी। मेरी तो सोच ऐसी है, मरने से अच्छा अगले को मार के मरे। उसकी शिकायत करे, प्रशासन कार्रवाई ना करे तो अगले को चारों को मार के जब मरता जान ही देनी थी। तो मेरी सोच तो ऐसी है, हर आदमी की अलग अलग सोच होती है। मतलब कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि समाज को लूटने वालों को, हाँ, समाज को लूटने वाले जो लुटेरे हैं, हाँ, कम से कम उनको साथ लेके जाता। हाँ, उन चारों को मारता तो और ऐसे समाज में बेईमानों को ये शिक्षा मिलती, किसी के साथ ऐसे धोखाधड़ी ना करेगा कोई। तो आज जो ये आवाज आप लोग उठा रहे हैं, ये केवल एक सुरेंद्र कटारिया के लिए या तमाम उन लोगों के लिए जो ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं, जो पैसा भी ऐंठ लेते हैं और मरने पे मजबूर भी कर देते हैं? तमाम लोगों के लिए आवाज है। मेरी तो ऐसी भावना है कि ऐसे अत्याचार किसी पर नहीं होना चाहिए, और किसी भाई पर ऐसे अत्याचार हो तो ऐसे गलत आदमियों को शिक्षा दे के मरना है तो, नहीं तो उसकी शिकायत करो। कानून किस लिए है, कोर्ट किस लिए है, प्रशासन किस लिए है? अपनी शिकायत करो। अड़ोस में पड़ोस में यारे प्यार रहता है, उसकी पंचायत करो, बताओ घर परिवार में। जी, शुभ नाम आपका? हरपाल सिंह आर्य। तो देखिए हरपाल सिंह हमारे, तो एक बात बताइए, जो इस प्रकार के प्रॉपर्टी डीलर हैं, क्या उनका लाइसेंस नहीं बनना चाहिए? या जिस प्रकार बिना लाइसेंस के कार्य करते हैं, छोटे छोटे कॉलोनियां काट कर बेचते हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आजकल पानीपत के अंदर, चाहे वो ग्रामीण एरिया हो चाहे शहरी एरिया हो, आजकल देखा जा रहा है कि छोटे छोटे 1000 2000 का जगह लेते हैं और जो प्लॉट काट कर बेचते हैं। भाई लाइसेंस बनना चाहिए, लेकिन ये चलता आ रहा है, शुरू से चलता रहा है, चलता आ रहा तो क्या उचित है? हर फील्ड में चलता रहा है। सच के साथ झूठ हर फील्ड में चलती है। इसमें लाइसेंस है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े प्लॉटिंग करती हैं कंपनियां सिस्टम से, जमीन भी वहां महंगी बिकती हैं। लेकिन जो छोटे छोटे प्रॉपर्टी डीलर भी हैं, 10 पैसे जिसके पास हो जाए, जमीन खरीद ले, अपने प्लॉटिंग कर ले, वो अपना गुजारा करता है। उसका रिजल्ट तो इस प्रकार के सामने भी आता है ना सर। लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए ना, मजबूत होना चाहिए। उसका सुरेंद्र कटारिया का दिल इतना मजबूत होना चाहिए था, उसने सुसाइड नहीं करना चाहिए था, उन चारों को मारता। तो क्या कुछ अपील करेंगे प्रशासन से इन चारों के खिलाफ? प्रशासन से हम यही अपील करेंगे, उन चारों को सलाखों के पीछे पहुंचाए, और जो सुरेंद्र कटारिया के इन चारों के जो ग्राहक थे उनके नाम रजिस्ट्री कराई जाए।
मतलब अब रजिस्ट्री कम से कम उन गरीब लोगों को जरूर करवा दी जाए, लोगों को जिनका पैसा करानी फंसा हुआ चाहिए, है। जिसका पैसा बचा हुआ है, जिन्होंने पूरी पेमेंट कर रखी है। न्याय देना चाहिए, सरकार का काम है, अफसर है कर सकते हैं, जी जिले के मालिक है कर सकते हैं। जी जी भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके एरिया में ही शायद रह रहे थे वो, तो कैसे इंसान थे सुरेंद्र कटारिया, और जो कुछ हुआ उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुरेंद्र भाई नेक दिन इंसान था, सबसे हंसमुख तरीके से मिलता था, उसके मन में कभी किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं था। उसने ये कदम, मैं तो कहता हूँ वो ऐसा इंसान था ही नहीं को आत्महत्या कर ले। वो तो पैसे को कोई अहमियत देता ही नहीं था, तो भाईचारे को अहमियत देता था हमेशा। तो उसके क्या लिए पैसा कोई मजबूरी नहीं था, लेकिन एक समाज में अपनी छवि को खराब होते देखते हुए, अपने परिवार को उजड़ते देखते हुए उसने ये कदम उठाया। अब भाई मेरे कारण इतने आदमी बेघर हो गए, उन आदमियों ने उसके विश्वास पे, क्योंकि फ्रंट पेज वही था उस कॉलोनी का, उसके विश्वास पे लोगों ने प्लॉट खरीदे, उसके विश्वास पे उन लोगों ने उसको पैसे दिए। और जब उसने देखा भाई वो पैसे का गलत इस्तेमाल हो गया और ना तेरे हाथ में जमीन रही ना पैसा रहे, आप लोगों को क्या जवाब दे देगा? वो आखिरी में आकर के बेचारा इस रास्ते को चुना कि भाई अपनी जान दे दूं, कम से कम मेरे मरने के बाद ही उन लोगों को जगह मिल सके, उसकी सुनाई हो सके। वो अगर भाई मेरे मरने के बाद ही जिन लोगों के माध्यम से उसके पैसे उन लोगों के पास गए, उन लोगों को उनकी जगह तो मिल जाए, उनको इंसाफ तो मिल जाए। तो क्या लगता है अब सुरेंद्र के जाने के बाद अब उन लोगों को इंसाफ मिल पाएगा जिनके लिए सुरेंद्र ने अपनी जान दे दी? ये तो जी सरकार को और प्रशासन को तय करना है। हमारा काम सरकार के कानों तक आवाज पहुंचानी है और आखिरी दम तक पूरा विकास नगर के लोगों के साथ। आज हम थोड़ी संख्या बल में आए हैं, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इससे 4 गुना जनसंख्या बल में आएंगे फिर हम। जी क्या नाम है आपका? रामचंद्र कादयान, पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 14। तो देख सकते हैं पूर्व पार्षद रामचंद्र कादयान हमारे साथ, और उनका कहना है कि जिन गरीब लोगों ने 1-1 रुपया जमा करके यहाँ पर प्लॉट खरीदे थे, और सुरेंद्र कटारिया जिनका मीडिएटर था या जिनका डीलर था, और पैसे कहते हैं 1-1 पैसा इकट्ठा करके सुरेंद्र कटारिया ने अपने 4 साथियों को दे दिया, लेकिन कहीं ना तो वो पैसे ही वापिस आए, ना उन गरीब लोगों के नाम पर प्लाटों की रजिस्ट्री हो पाई। यहाँ पर तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं, उनका न्याय के लिए गुहार तो है ही है, कहीं ना कहीं उनको एक गुहार और भी लगाई है प्रशासन से कि जिन गरीब लोगों ने 1-1 पाई जमा करके अपने पैसे सुरेंद्र कटारिया को रजिस्ट्री करवाने के लिए दिए थे, कम से कम उन लोगों के नाम उनकी रजिस्ट्री करवा दी जाए, उनके प्लॉट उन्हें दे दिए जाए, तो कहीं ना कहीं सुरेंद्र कटारिया की आत्मा को थोड़ा सुकून जरूर मिलेगा। चाहे उसकी कीमत उन्हें अपनी खून से ही क्यों ना चुकानी पड़ी, कहीं अपनी जान देकर ही सुरेंद्र कटारिया को जिन प्लाटों की कीमत चुकानी पड़ी, कम से कम वो प्लाट उन गरीब मजदूरों को जरूर मिल जाए जिनका पैसा उस प्लाटों में लगा हुआ है। तो लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है मिनी सेक्टर से, तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए अपनी राय अवश्य दीजिएगा कि ऐसे लोग जो डीलरी के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने ही साथियों को मरने पर या मारने पर मजबूर हो रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। खबर को शेयर अवश्य कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।